Hey guys, I'm Vishakha. I'm Sanjana. Welcome to our podcast, Mind. Matter. So, for our first series of podcast, we have a guest from psychology department, Riddhima. So, hi Riddhima. Hi, how are you? Hi, I am good. How are you? I'm fine as well. There are things known and there are things unknown, and in between are the doors of perception. So, what do you think about this? I feel like perception is something that is different for everybody and anybody. तो अगर मैं बोलूँ कि मेरा perception किसी चीज़ को लेके कुछ है तो आपका कुछ और होगा. But then again there are common perceptions जो हम सब लोग पहले से ही सीख के आते हैं. So yeah, that is why they say that there are things known and unknown and the door is perception. How can changing the way to see things affect how we get along with others? See, perception का वही है ना कि perception is like what we think we are seeing. वो कुछ भी हो सकता है. For me, अगर यहाँ पे एक रेड कलर की बॉटल पड़ी है तो मेरा perception हो सकता है कि वो ब्लू है. मैं कुछ भी बोल सकती हूँ उस चीज़ को. So changing our perception is very important and knowing how it is affecting us is also important because that is how we make relations, that is how we live in this world. मतलब आप अपनी लाइफ में इसको कैसे एग्री करते हो कि मतलब जब हम दोस्त बनाते हैं तो जब हम दोस्त बनाते हैं हम लोग यही देखते हैं ना कि यार वो दूर से खड़ा बंदा ना अच्छा दिख रहा है, वो दोस्त बन सकता है मेरा, क्योंकि मेरे दिमाग में परसेप्शन है कि जो बंदा अच्छा दिखता है वो अच्छा ही होगा. रादर देन हो सकता है कि वो गंदा ही आदमी हो कोई, बट येस परसेप्शन इज़ लाइक एवरीवेयर. हम जॉब देखते हैं, हम जॉब के लिए भी देखते हैं कि अरे बिल्डिंग तो बड़ी सुंदर है, अंदर काम भी बड़ा अच्छा लग रहा है, चलो जी जॉब अच्छी होएगी, पैसा मिलेगा. सो दैट इज़ हाउ परसेप्शन वर्क्स फॉर अस. Can you tell us about a time when changing how you looked at something helped you grow a lot? अभी रिसेंटली मैं आपको बताती हूँ, हमारी क्लास में ना कुछ ऐसा हुआ था कि हमारी टीचर ने फर्स्ट बेंचर्स को बोला कि तुम लोग तो रोज़ ही पढ़ाई करते हो, तुम लोगों को अप्रिशिएट करने का क्या मतलब है, जो लोग पीछे बैठते हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए. तो मैं घर गई और मैंने से बोला कि यार मम्मी दिस इज़ तो टोटली रॉन्ग ना, कि मुझे तो अप्रिशिएट ही नहीं कर रही हो, मतलब मैं आगे बैठ के रोज़ आंसर दे रही हूँ, हमें कुछ बोलते नहीं है, पीछे वालों को बोलते रहते. तो दैट इज़ वेयर माई मदर चेंज द परसेप्शन कि अगर वो उनको नहीं बोलेंगे तो वो मोटिवेट कैसे होंगे, और अगर वो तुमको ही बोलते रहेंगे तो तुम ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाओगे. सो दैट इज़ व्हेन आई थॉट कि नहीं यार बात तो सही है, रोज़ ही हमें बोलते हैं तो मार्क्स कमाने लग पड़े अब तो दैट इज़ वेयर आई चेंज माई परसेप्शन कि नहीं एप्रिसिएशन चाहिए बट थोड़ा डीमोटिवेशन भी चाहिए. Why is it important to understand how others feel when we try to change how we see them? See, I'll tell you, अगर मैं तो वैसे सिंगल हूँ बट अगर कोई बंदा रिलेशनशिप में हो, उसका जो बॉयफ्रेंड है उसको ऐसा लगता है कि यार ये ना मुझे उतना प्यार उतना टाइम नहीं देती है, लेकिन उस लड़की के हिसाब से इट इज़ गिविंग स्पेस, इट इज़ प्राइवेसी फॉर दैट पर्सन कि नहीं यार क्या पता उसको काम हो, क्या पता उसको अपना काम करना हो, चिढ़ता हो यार मैं उसको बार बार कॉल कर रही हूँ. तो फॉर देम अगर उस लड़की को पता लग जाए कि ये बंदे को ऐसा फील हो रहा है तो वो अपना परसेप्शन चेंज कर देगी कि नहीं यार ये टाइमिंग है जब मुझे इससे बात करनी है, यहाँ उसको समझना चाहिए कि मुझे भी स्पेस चाहिए. तो दैट इज़ वेयर ऑल्सो परसेप्शन काम आती है रिलेशनशिप्स के बीच में. यहाँ पे हम कपल थेरेपी यूज़ करते हैं बेसिकली. एग्जैक्टली ये मैं रियल लाइफ में इसको अप्लाई कर सकती हूँ. मुझे हमेशा मेरा बहुत ज़्यादा एंगर इशू रहता है कि अगर कोई मुझसे बात नहीं कर रहा तो मैं गुस्से में आ जाती हूँ कि मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, इग्नोर कर रहे हो आप मुझे. बट वो चीज़ गलत है, हम लोग दूसरों को नहीं समझते वो चीज़ कि उस टाइम पे वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है वो इंसान. मतलब सिचुएशन के हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ों को समझना जरूरी है. हम लोग पहले से सोच के आते हैं ना कि यार मेरे अगर मैं ऐसी फैमिली से आती हूँ जहाँ पे स्पेस देते हैं तो मेरा परसेप्शन ये होगा कि दूसरों को भी स्पेस देनी है, और क्या पता उसको लगता हो कि स्पेस कुछ नहीं होती है, मुझे प्यार चाहिए. Exactly. What are some wrong ideas we might have that stop us from understanding different points of view? जब मैं कॉलेज में आई थी तो जब हम दोस्त बनाने जाते हैं या फिर कुछ भी है तो हम लोग के दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है हमारे स्टीरियोटाइप्स, हमारे स्टिग्मास. तो हमारी क्लास में बहुत अच्छा एग्जांपल हमारी टीचर देती है कि जो भूरी आंखों वाली लड़कियां या लड़के होते हैं ना बहुत चालू होते हैं. Exactly. तो फिर उसमें क्या होता है कि हम लोग परसेप्शन बना लेते हैं कि अगर इसकी भूरी आंखें हैं तो ये तो चालू होगी, इससे तो बात ही नहीं करनी है. वो एक परसेप्शन बन जाता है. अभी मेरी शक्ल भी थोड़ी ऐसी सी है कि जब मेरे दोस्तों ने मुझे पहली बार देखा था तो वो बोलते थे कि हमें लगता है कि तू ना तो पढ़ती होगी तो नशे करती होगी. फिर जब मेरे मार्क्स आए तो वो लोग शॉक हो गए कि ये क्या हो गया हमारे साथ. तो मैंने कहा देखो चेंज ऑफ परसेप्शन गाइस.
So, how can telling stories and thinking about things in a new way help us change how we see ourselves with our lives? इसमें हाँ, हमारे इसमें ना एक थेरेपी होती है, नरेटिव थेरेपी करके. सो इन दिस जो लोग अपने प्रॉब्लम्स लेके आते हैं काउंसलर के पास, तो वो लोग बोलते हैं कि आप ना इसको एक स्टोरी की तरह फॉर्म करो. तो जब हम एक स्टोरी फॉर्म करते हैं ना, तो उसमें हमेशा एक थीम होता है, एक मेन डोमिनेंट कैरेक्टर होता है और उसके आसपास ही सब कुछ घूमता है. तो अगर मेरी थीम में मैं हीरोइन हूँ और जो हीरोइन है उसके साथ सब कुछ गलत हो रहा है, तो वहाँ पे जो थेरेपिस्ट है वो उस नरेशन को चेंज करने में हेल्प करता है कि नहीं, तुम हीरोइन हो तो तुम्हारे साथ गलत कैसे हो सकता है, क्योंकि किसी फिल्म में हीरोइन के साथ गलत नहीं होता. तो हम वहाँ पे क्लाइंट्स का परसेप्शन ही चेंज कर देते हैं. हम उनको पॉजिटिव चीज़ें डालने में बोलते हैं कि आप लोग इसमें पॉजिटिव डाल के दिखाओ, अगर कुछ बुरा हुआ तो अच्छा भी हुआ होगा, तो उस पर फोकस करो. सो दैट इज़ व्हेन वी चेंज परसेप्शंस. सो मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी, जैसे कि सब कहते हैं कि पॉजिटिव रहोगे तो आपका परसेप्शन चेंज होगा, तो आपको लगता है कि अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारा परसेप्शन सच में चेंज होगा किसी चीज़ को लेकर? हाँ, ऐसा बिल्कुल होता है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहते हो ना, सो यू हैव एन वेरी ओपन माइंड, जहाँ पे आप हर चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए ओपन रहते हो. अगर हम कल्चर एंड सोसाइटी की बात करें, जो वेस्टर्न कल्चर है वो बहुत ओपन है, क्योंकि वो लोग हर चीज़ को पॉजिटिविटी एक फेज़ में लेके जाते हैं कि नहीं यार अच्छा भी तो हो सकता है. जबकि इंडियन कल्चर में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस और कंस्ट्रेंट्स हैं. वो इसीलिए है क्योंकि हमारा एक जो पर्सपेक्टिव है ना वो एक बहुत ही फिक्स्ड है. तो जितना जितना आप पॉजिटिव लेते हो किसी चीज़ को, उतना उतना आप खुलते जाते हो, इसीलिए आपका परसेप्शन जो है वो उसी तरह चेंज होते जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने वो भूरी आंखों वाला एग्जाम्पल लिया, यही कोई अगर कोई फॉरेनर होता तो उसके दिमाग में ये चीज़ें नहीं होती, बिकॉज फॉर देम एवरीबडी इज़ सेम. उनकी लाइफ में कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं है, वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग से आ जाते हैं. वो लोग माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं. हमारे यहाँ पे भी होता है, कितने सारे पॉजिटिव एफर्मेशंस आते हैं. जो गुरुज हैं जैसे गुरु गोपाल दास है, वो सब भी इन्हीं चीज़ों में फोकस करते हैं, बिकॉज दीज हेल्प यू टू हैव अ वेरी पॉजिटिव एंड ओपन माइंड एंड हैव अ वेरी फ्लेक्सिबिलिटी टुवर्ड्स एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट वी सी इन आवर कल्चर.